गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि जीवन में क्या कभी निराश हुआ जाए? क्या निराश हुआ जाए? ये आपके जीवन में कई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब आपको लगता है निराशा आपको घेर रही है। लेकिन क्या वास्तव में ये सत्य है? क्या निराश होना है? क्या आशान्वित होना है? तो आइए आप जान लें क्या निराश हुआ जाए। पाठ के बारे में आपको बताएंगे कि ये पाठ कितना महत्वपूर्ण है जीवन में, और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इसके प्रश्नोत्तर कैसे हैं और इसमें क्या शिक्षा मिलती है, आउटकम क्या होता है। एक बार मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाती है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाली निरीह और भोले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीड़ और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ ये कि इस देश के कोट दरिद्र जनों को हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू रूप बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः देखा भी गया है
प्रायः वे इसी लक्ष्य को भूल जाते और अपनी सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग धर्मभीरु हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए, वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई ये मालूम होती है कि किसी की आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषों घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई की प्रति अच्छी भावना जागती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में आकर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई, परंतु ये एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बहुत बुरी हो गई थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ता। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं हुआ। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए।
वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आ गई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की। निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही, तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योत बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। ये लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आइए इस लेख से आप प्रश्न उत्तर भी देख लें, जो प्रश्न कोश के माध्यम से है। लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है, बताएं। लेखक ने 1-2 बार धोखा खाए, फिर भी वह निराश नहीं हुए, क्योंकि समाज में धोखेबाजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, फिर भी ईमानदारी एकदम लुप्त नहीं हुई है। लेखक ने स्टेशन पर टिकट बाबू को 10 के बदले 100 रुपये नोट दिए थे। जल्दबाजी में टिकट के लेकर गाड़ी में बैठ गया। टिकट बाबू पीछे आया और बाकी पैसे लौटा दिए और गलती के लिए माफ़ी मांगने लगा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने अनेक ऐसी घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरे की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी करें। गतिविधि नंबर 1। गतिविधि नंबर 2, लेखक ने अपने जीवन को 2 घटनाओं में रेलवे टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताइए। आप भी अपनी या अपने किसी परिचित के साथ हुई घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों। गतिविधि नंबर 2। आइए, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। दोषी जब बुरा मान जाता है, सबके सामने उसकी बेइज्जती होती है, वह हम पर नाराज हो सकता है और शत्रुता पनप सकती है। जब हम किसी की दोष का पर्दाफाश करते हैं तब ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला अपने को अपना अपमानित ना समझे, बेइज्जती महसूस न करे और अपनी गलती को मानकर अपने आप सुधारने की चेष्टा करें। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचारों और कार्यक्रमों के साथ सार्थकता पर तर्क सहित विचार कीजिए। गतिविधि नंबर 3। आदमी गलत काम करने से डर जाएगा, स्वार्थ छोड़कर ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएगा। दोषों का पर्दाफाश करने में माध्यम जो मीडिया का बहुत प्रभावशाली पात्र है। कारण बताइए, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, आप में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सच्चाई केवल भीड़ और बेबस लोगों को हिस्से पड़ी है। भीड़ लोग डर के मारे सच्चाई का मार्ग अपनाएंगे। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे। समाज में स्वार्थी लोगों की संख्या बढ़ रही है। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। सभी में गुण दोष दोनों रहते हैं, लेकिन आजकल सिर्फ दूसरों की दोष मात्र गिने जाती हैं। तो लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक रख सकते हैं? ईमानदारी में विश्वास।
सपनों का भारत हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। आपके विचार से महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? भारत मेरा प्यारा देश है, ये सदा सुख समृद्ध रहे, सुरक्षित एवं सदा स्वतंत्र रहे, लोग सदा धर्म के मार्ग पर चलें, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें, दूसरों के गुण देखें अवगुण नहीं, दूसरों की नुक्ताचीनी ना करें, सभी भारतीय आपस में मिलजुल कर रहें, भारत की एकता सदैव बनी रहे, मेरा भारत महान है। समाज की 12 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। माता पिता, गुरु शिष्य, ऊपर नीचे, सीताराम, रात दिन, अमीर गरीब, आशा निराशा, गंगा यमुना, छोटा बड़ा, तन मन, नर नारी, भाई बहन, राम लक्ष्मण, सुख दुख, हानि लाभ, ये यहाँ पर और विग्रह करेंगे तो और आएगा, इसलिए यहाँ द्वंद्व समास का समागम होता है। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। बीइंग विद मी, स्टे सेफ एट योर होम, बी सेफ। वीडियो देखते रहिए और इसे सब्सक्राइब करें और दूसरों को, अपने दोस्तों को शेयर करें।